सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 18वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। वृद्धरादैज के उदाहरणों में कल हमने प्रारंभ किया था अचैषी, और ये अब तक के उदाहरणों में तिङन्तों की पहली सिद्धि है। पीछे जो आए थे भागः इत्यादि शब्द, वो सुबंत हमने बनाए थे, और ये है तिङन्त। तो इसमें धातु पाठ से मूल धातु लेकर के, मूल शब्द लेकर के प्रथम उसकी धातु संज्ञा करते हैं भुवादयो धातवः से, और धातु संज्ञा करने के बाद जो उसमें अनुबंध है उसको हटाते हैं। जैसे यहां अनुबंध लगा हुआ है, ये यकार चीय चयने, तो यकार की हलंत्यम से संज्ञा करके तसलोप से लोप करेंगे, और उसके बाद फिर धातुः सूत्र के अधिकार में, ये धातुः सूत्र तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में 91 संख्या पर है ना, तो 91 संख्या 91 उसमें ये आया हुआ है। और ये सूत्र तीसरे अध्याय के चतुर्थ पाद के अंत तक जाता है, इसका अधिकार है। हाँ, वो तो ऑलराउंडर हैं। तो तीसरे अध्याय के अंत तक ये धातु हो जाएगा। अर्थात इस प्रकरण में जो भी सूत्र प्रत्यय लाएगा वो धातु से ही लाएगा। तो धातु संज्ञा करने के बाद ही इस अधिकार में प्रवेश करते हैं। तो वहां सूत्र लिया हमने लुंग, और लुंग सूत्र ये आया हुआ है दूसरे पाद में 110 संख्या पर। छोटा सूत्र है, लकार का भी नाम लुंग है और सूत्र का भी नाम लुंग है। तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में 110 संख्या पर। और इसी सूत्र में पीछे से 84 संख्या से भूते सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। तो भूते के आगे जो ये सारे सूत्र आ रहे हैं, ये सब जो प्रत्यय करेंगे वो कौन से काल में होगा प्रत्यय? भूतकाल में। भूतकाल में ये प्रत्यय हो रहे हैं। उसी भूते की अनुवृत्ति लुंग सूत्र में आ गई। तो लुंग सूत्र का अर्थ बन गया, क्योंकि धातु भी आ रहा है पीछे से, कि धातु से भूतकाल में लुंग और प्रत्यय ही आ रहा है पीछे से। प्रत्यय परश्च प्रत्यय परे होता है। तो इस सूत्र के द्वारा ची धातु के आगे ये लुंग लकार आया था। अर्थात लुंग सूत्र से भूतकाल अर्थ में, भूत अर्थ को कहने के लिए ये प्रत्यय हुआ था। उससे पहले एक कार्य और किया था। कौन सा किया था? कौन बताएंगे? इस अर्थ में नहीं, उससे पहले नहीं, इसी के बाद। अब ये लुंग लकार लाने के बाद अब क्या किया था? हाँ, ये निर्णय किया गया था कि ये लकार
हम जो लाए हैं लुंग लकार, ये कर्ता को कहेगा अथवा कर्म को कहेगा या भाव को कहेगा। तो इससे यह भी सिद्ध हो रहा है कि प्रत्येक लकार, जो 11 लकार हैं, प्रत्येक लकार इन 3 अर्थों में ही आते हैं। यही 3 अर्थ हैं, कर्ता को कहने के लिए या कर्म को कहने के लिए या भाव को कहने के लिए। इसी को कहते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इंग्लिश में 2 ही हैं, एक्टिव और पैसिव। तो जिसको एक्टिव कह रहे हैं ये कर्तृवाच्य हो गया, जिसको पैसिव कह रहे हैं ये कर्मवाच्य और भाववाच्य भी इसी में ले लो आप। और वाक्य बोल करके देखें कि बालक पुस्तक पढ़ता है। अब यहां प्रश्न करें हम, पढ़ता है तो कौन पढ़ता है? बालक। तो क्रिया किसको कह रही है? कर्ता को। यह कर्तृवाच्य हो गया। और बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहां भी वैसा ही प्रश्न, पढ़ी जाती है में कि क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक कर्म है। अब ये कर्म को कह रही है क्रिया, क्रिया अब कर्म को कह रही है, तो ये कर्मवाच्य हो गया। बालक के द्वारा सोया जाता है, हंसा जाता है। जब ऐसे बोलेंगे तो यहां पर प्रश्न करें कि क्या हंसा जाता है, क्या सोया जाता है, क्या उत्तर आएगा? जब कुछ भी उत्तर न आए उसे कहते हैं भाववाच्य। ठीक है। तो लकार लाते ही ये निर्णय आपको करना होगा। अर्थात जैसे न्याय दर्शन में देखा है ना, जब शास्त्रार्थ होता है, किसी विषय पर भिन्न भिन्न मत पर चर्चा होनी है, तो दोनों पक्ष क्या करते हैं? प्रारंभ में अपना अपना पक्ष रखते हैं, जिसको प्रतिज्ञा शब्द से बोलते हैं। तो यहां भी लकार लाते ही ये प्रतिज्ञा करनी होगी आपको कि आप लकार किस में ला रहे हैं, किसको कहने के लिए। सूत्र एक ही है जो तीनों बातें बता रहा है। लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्यः, और इसकी संख्या है चौथे पाद का 69वां सूत्र, इसी तीसरे अध्याय के। तो लह कर्मणि च भावे च अकर्म के भ्यः, अर्थात ये जो लकार हैं 11 प्रकार के, ये कर्म और कर्ता और भाव और कर्ता, इन 2 में होते हैं। कर्म और कर्ता, भाव और कर्ता। अगर इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके देखें तो किस किस में हुए लकार? 3 में। क्योंकि कर्ता 2 बार बोल दिया ना, कर्म और कर्ता, भाव और कर्ता। तो कर्ता को एक ही बार बोले तो कर्म, भाव और कर्ता 3 हो गए ना। लेकिन इनको जोड़ा क्यों गया है कि कर्म के साथ भी कर्ता जोड़ा गया, भाव के साथ भी कर्ता जोड़ा गया? इसका अर्थ यह है कि कर्ता को कहने के लिए हम प्रत्येक धातु का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कर्म या भाव इनमें से चयन करना होगा कि या तो धातु कर्म को ही कहेगी या भाव को ही कहेगी, लेकिन कर्ता को सभी धातुएं कहेंगी। जैसे वहां बात थी कि बालक पुस्तक पढ़ता है, तो पठ धातु ने यहां कर्ता को कहा, और बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यहां पठ धातु ने कर्म को कहा। अब इसका भाव नहीं बनेगा, इसका भाव नहीं बनेगा। अब वहां देखो कि बालक सोता है, तो सोता है में यहां कर्ता को कहा इसने, कौन सोता है? बालक। और बालक के द्वारा सोया जाता है, ये भाव हो गया। अब यहां कर्म नहीं बनेगा, तो कर्ता दोनों में आ गया, लेकिन एक में कर्म आया, एक में भाव आया। यानी कर्म और भाव में से चयन करना होगा। कर्ता दोनों में जाएगा, कर्ता सामान्य है। इसलिए 2 तरह से बोलते हैं कि कर्ता और भाव, कर्म और कर्ता और भाव और कर्ता। तो ये निर्णय हमें प्रारंभ में ही करना होता है लकार लाते ही। ये लुंग लकार हो या कोई सा भी लकार हो, ये लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्यः सूत्र लकार लाते ही तुरंत लगाना होगा।
तो इस प्रकार से ये लुंग लकार आया। अब लुंग लकार लाने के बाद तुरंत ही लुंग की ही बात नहीं है, अन्य कोई भी लकार आए तो यदि कोई सूत्र ऐसा है जो लकार का नाम लेकर के प्रत्यय लाता है, कोई सूत्र यदि ऐसा है जो लकार का नाम लेकर के प्रत्यय लाता है कि ये लकार आगे होगा तो धातु से अमुक अमुक प्रत्यय होगा, ऐसा यदि कोई सूत्र है तो वो लकार के लाने के बाद उस सूत्र को भी लगाते हैं। क्योंकि यहां लकार के स्थान में हमें कुछ और आदेश करने हैं, वो आदेश करेंगे तो लकार का स्वरूप रहेगा ही नहीं, तो फिर जो सूत्र लकार का नाम लेकर के प्रत्यय ला रहा है वो ला नहीं पाएगा। तो वो सूत्र हम पहले ढूंढ लेते हैं। तो यहां पर भी लुंग लकार का नाम लेकर के जो सूत्र प्रत्यय लाएगा वो कौन सा सूत्र है? चिली लुंगी। और चिली लुंगी की संख्या है ये पहले पाद का 44वां, ये क्या नाम इसका 43वां सूत्र, 3 1 43। तो क्या अर्थ हो गया इसका? चिली लुंगी। चिली में कौन सी व्यक्ति है? दो उत्तर आए, प्रथमा और सप्तमी। चिली प्रथमा। तो दो पक्ष प्रथमा। आपका क्या पक्ष है सत्यपति जी? हाँ, तो प्रथमा के 3 हो गए, आप अकेले पढ़ रहे हो? नहीं, अकेला मैं भारी पढ़ूंगा गुरुजी, पत्र अकेला भारी होता है। अच्छा, और बताइए कौन कौन है? प्रथमा और सप्तमी दो में से किस किस पक्ष को लेने वाले हैं? और अमित, कोई पक्ष नहीं है या दोनों पक्ष हैं? अब देख रहे हैं। प्रथमा के एक वचन ही है, प्रथमा ही है। तो प्रथमा है तो सुप्रत्यय, तो प्रथमा है तो फिर ये सुप्रत्यय गया कहाँ? बनना चाहिए चिलिर लुंगी, सुप्रत्यय आएगा ना। तो यहां तो है ही नहीं। ये पीछे एक बार मैंने विषय उठाया था कि सूत्रों को छंदों के समान भी मानते हैं। छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, अर्थात जो नियम व्याकरण के छंदों में, मंत्रों में लागू होते हैं, उन नियमों का प्रयोग पाणिनि ने इन सूत्रों में भी किया हुआ है। तो मंत्रों में सुपाम सुलुक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। ये सुपों का लुक हो जाता है तो लुक हो गया। तो चिली को कहेंगे लुप्त प्रथमांत निर्देश, लुप्त विभक्त्यंतम पदम, लुप्त विभक्ति वाला पद। और लुंगी में सप्तमी है। तो लुंग लकार परे रहते, सप्तमी का अर्थ परे रहते, लुंग लकार परे रहते धातु से उत्तर, धातु का अधिकार आ रहा है, चिली प्रत्यय हो जाता है, तो चिली प्रत्यय हो गया। तो स्थिति बन गई ची चिली लुंग। यहां तक आगे थे। लुंग में से अनुबंध हटा देंगे, ngकार को और उकार को। ngकार की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, उकार की उपदेशे जनुनासिक इत से संज्ञा हो जाएगी। रह गया लकार। अब चिली प्रत्यय ऐसा है कि ये स्वयं अपने स्वरूप में कभी रहता ही नहीं है। इसे कोई अपने स्वरूप में रहने ही नहीं देता, इसके स्थान में कुछ न कुछ और आ जाता है। और क्या क्या आ सकते हैं तो ये प्रकरण खोल के देख लो एक बार। यही जो सूत्र है चिली लुंगी के आगे पहला सूत्र क्या है? चिलेह सिच। तो चिलेह सिच ने ही यहीं से प्रारंभ कर दिया। ये है, यहीं से आदेश प्रारंभ हो गए। यानी चिली की आफत तो यहीं से आ गई। अब और चिलेह सिच सूत्र है ये सामान्य सूत्र।
ये कहता है कि यदि और कोई सूत्र ऐसा न हो जो चिली के स्थान में कुछ कर पाए तो मैं तैयार बैठा हूं, फिर मैं तो करूंगा ही। हाँ, यदि कोई और कर रहा है तो मैं उसको अवकाश दूंगा, अवसर दूंगा उसके लिए, कर ले, ठीक है। लेकिन कोई सूत्र है ही नहीं। जैसे अन्य सूत्रों में आप इसी में क्रम से देखो तो इसी के आगे आ रहा है शल इगुपधा दनिटः क्षः, ये क्ष आदेश करता है चिली के स्थान में। फिर एक और आ रहा है आगे 48 संख्या पर नैश्री दुष्भ्य कर्तरी चंग, ये चिली के स्थान में चंग करता है। फिर और देखें आगे 52 संख्या पर अस्यति वक्ति ख्यातिभ्योंग, ये चिली के स्थान में अंग आदेश करता है। और तो ये अनेक प्रकार के आदेश यहां पर आ गए। लेकिन अन्य जो आदेश हैं चिली के स्थान में, इन सब सूत्रों की अपनी अपनी शर्तें हैं कि ऐसा होगा तो हम करेंगे, ऐसा नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अब वो शर्त यहां कोई लागू हो ही नहीं पा रही है, अर्थात अन्य आदेश कोई भी नहीं आ पा रहे। तो चिले से जा गया। फिर इसने कहा ठीक है भाई, तुम लोग नहीं करते तो मैं करता हूं, फिर मुझे तो करना ही है वो कार्य। तो चिलेह सिच ने क्या कर दिया? चिलेह में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी का एक वचन। और षष्ठी का अर्थ क्या होता है? के स्थान में। नहीं, संबंध नहीं यहां पर। सूत्रों में जो अर्थ होगा, पहले ही पाद में सूत्र आपने सुना होगा, षष्ठी स्थाने योगा। पाणिनि ने स्वयं बता दिया है कि मैं जिन विभक्तियों का प्रयोग करूंगा सूत्रों में, उनका आपको क्या अर्थ लेना है। तो मनमाना अर्थ नहीं चलेगा, वही अर्थ लेना है जो पाणिनि बता रहे हैं। तो कहीं भी कोई षष्ठी आए तो स्थाने योगा, इन स्थाने के साथ उसका योग संबंध जुड़ जाता है। अर्थात स्थाने शब्द को और बढ़ा देंगे वहां। जैसे चिलेह में षष्ठी है तो क्या बढ़ा दिया हमने आगे? स्थाने। अब सूत्र क्या बन गया? चिलेह स्थाने सिच, ये बन गया सूत्र। चिली के स्थान में सिच आदेश होता है, सिच में प्रथमा है, तो चिली के स्थान में सिच कर दिया, ची सिच, और ये लुंग का लकार है। यहां तक कल आ गए थे हम, ठीक है। आप दो चीज पूछो। ये आपने चिली के बाद लुंग लाया। चिली के बाद लुंग लाए। ची धातु है, ची धातु के बाद चीचेर से लुंग लाया। लुंग के हमने अनुबंध आदि हटाने के बाद में फिर ला रह जाएगा। लस्य का अधिकार में लहा कर्म चवैसा कर्म के ये सूत्र इस प्रकार ये क्रम नहीं रहेगा। और फिर इस क्रम के आधार पर मतलब आप चिली नहीं ला रहे अभी तक? ना, चिली तो मैं बाद में लाने से रही। बाद में लाएंगे आप कब? तिप आदेश करने के बाद। मैंने क्या लस्य का अधिकार में जब लकार किस अर्थों में हुआ उस अर्थों करने के बाद फिर उसी अवस्था में हमने फिर क्या करते हैं? चिली लाएंगे। नहीं, अभी तो क्या कह रहे हैं आप? तिपादी लाएंगे? तिपादी नहीं, तिपादी को कर्म करते हैं ना, ये सूत्र से लगाने के बाद हम करेंगे इसको लस्य का अधिकार में। नहीं, चिली लाने के बाद लस्य लगाएंगे या चिली से पहले? चिली से पहले लगाएंगे। चिली से पहले आप लस्य लाएंगे, चिली नहीं लाए अभी? नहीं। और लस्य लगा करके तिप आदि जो आदेश हैं वो आ गए। लस्य लगाने के बाद में लस्य के अधिकार में लह कर्म चाहिए इसके लकार नहीं, ये तो पहले लगेगा। लह कर्मणी जो कहाँ ले आ रहे हो आप? ये तो पहले लग चुका है। ये अपने कहा ना, ये पहले ची धातु से हमने लुंग लाया, प्रत्यय पास से कह दिया, उसके बाद हम लह कर्मणी चाहिए। हाँ, ये लगाएंगे, ये लगाएंगे तुरंत। लेकिन आपका विषय था चिली का और लस्य का चल रहा था। वो इसके बाद लाते क्यों? यही कहना चाह रहे थे। मैं कह रहे थे अब लाते हम ये सूत्र। नहीं, वो तो प्रारंभ में ही आपको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि हम लकार जो लाए हैं ये किस अर्थ को कहने के लिए लाए हैं, क्योंकि आगे प्रक्रिया उसी के आधार बनेगी। कैसे? अब बताऊं मैं आपके लिए इसका रहस्य। कि मान लीजिए आपने लह कर्मणी च सूत्र नहीं लगाया और लस्य सूत्र लगा दिया,
लकार के स्थान में होने वाले आदेशों को आप लाने लगे। तो लकार के स्थान में आदेश आ गए तिप्तझी 18 प्रत्यय, ये आएंगे ही। फिर 18 प्रत्ययों के हम 2 भाग करते हैं, 9 परस्मी पद के, 9 आत्मनिपद के। तो वहां आपको निर्णय करना होगा, छंटनी करनी होगी कि आपको आत्मनिपद के प्रत्यय लाने हैं या परस्मी पद के प्रत्यय लाने हैं। आप कैसे करोगे निर्णय? नहीं, आत्मनिपद के लाने के सूत्र अलग हैं, परस्मी पद के सूत्र अलग हैं। तो आप किस सूत्र से यहां पर परस्मी पद लाएंगे? सुनो पहले, ये तो आपने संज्ञाएं की है ना, विधि सूत्र लाइए आप। विधि सूत्र आत्मनेपद का अथवा परस्मी पद का, आपको इनमें चुनाव करना होगा। क्या आधार रहेगा आपका चुनाव का? आप कहेंगे परस्मी पद लाएंगे तो आपको सूत्र लगाना होगा शेषात् कर्तरि परस्मी पदम। प्रश्न उठेगा कि किससे शेष, फिर आपके सामने समस्या आएगी। अगर आप आत्मनिपद के प्रत्यय लाएंगे तो आत्मनिपद के सूत्र भाव कर्मणो इत्यादि सूत्र हैं, अणुदात तंगता आत्मनिपदम, यहां से प्रारंभ हो जाता है ये सब प्रकरण। तो वहां आप किस आधार पर लाएंगे? 18 प्रत्यय के गुरु जी पहले लहा परस्मै पद कर दिया, उसके बाद तंगानाम आत्मनिपद। ये तो आपने संज्ञाएं कर दी ना, शेषात् करते परस्मै पद। तो शेष कहां से, किससे शेष? वही प्रश्न मेरा है, किससे शेष है ये चे धातु किससे शेष है? किस बात में शेष है ये? वही तो बात कह रहा हूं मैं। तो वहां आपको निर्णय करना होगा। अगर शेषात् कर्तरि परस्मै पदम लगाएंगे तो वहां आपको ये बताना होगा कि किससे शेष है ये। और वहां ये बताया गया है कि जिन धातुओं से आत्मनेपद नहीं किया गया है वो सारी शेष कहलाएंगी। तो पहले फिर आपको ये पता करना होगा आत्मनेपद किन किन से किया गया है, वहां जांच करनी होगी। तो आत्मनिपद भाव कर्मणों से भाववाच्य में कर्मवाच्य में आता है। अनुदात तंगित आत्मनिपदम में है, वहां अनुदातेत होनी चाहिए, ङित होनी चाहिए, वो ये है नहीं, ची धातु। तो शेष कैसे है ये? अब भाव कर्म में आत्मनिपद होता है, क्या भाव और कर्म था पहले? ये निर्णय आपको करना होगा, क्योंकि आपने पीछे चुनाव ही नहीं किया कि लकार हम लाए किस में है, भाव में लाए हैं, कर्म में लाए हैं, कर्ता में लाए हैं। इसलिए लस्य के अधिकार में आने वाले आदेशों को लाने से पहले आपको ये निर्णय करना होगा कि आप आगे का रूप कर्ता में बनाने जा रहे हैं या कर्म में या भाव में। उसको पहले ही लगाना होता है प्रारंभ में, नहीं तो आगे निर्णय ही नहीं होगा कि हम प्रत्यय लाएं कौन सा, आत्मनिपद के लाएं या परस्मै पद के लाएं। ये निर्णय नहीं हो सकता। सुकामा जी आ रहा है कुछ पकड़ में धीरे धीरे। ये शब्द परिचित हो जाएंगे सुनते सुनते, अत्यधिक परिचित। तो यहां मैं क्या कह रहा था उस समय? हाँ, सिच तो आदेश हो गया ये, और लकार आगे रखा हुआ है, ची सिच ल। अब यहां पर ये जो ल है इसके स्थान में, क्योंकि ये लकार जब भी लाते हैं और ये ल शेष रहता है जब उसका, तो ये अपने स्वरूप में कभी ऐसा नहीं रह सकता। इसी तीसरे अध्याय के चौथे पाद में सूत्र आता है 77 संख्या पर, छोटा सा सूत्र है लस्य। मिल गया? कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। मूल शब्द क्या है? जब भी कोई हम विभक्ति किसी शब्द में देखें तो तुरंत ही मूल शब्द का पता अवश्य होना चाहिए। मूल शब्द का तात्पर्य बिना विभक्ति का अगर बोलें तो क्या है? ल। जैसे बालक का बालकस्य, तो ल का लस्य। तो ल में 2 वर्ण हैं, लकार और अकार। और यहां क्या है हमारे पास में? केवल लकार। तो कैसे लगेगा ये? तो वहां आकार उच्चारण के लिए है, नहीं मुख शुद्धि नहीं करनी है वहां पर, मुख सुख नहीं है।
हाँ, केवल उच्चारण मात्र के लिए। वो मुख सुख वहां आता है त और द बोलने में, कि तकार बोलने में अच्छा लगता है कि दकार बोलने में। ये जो वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें अक्षर होते हैं, उसमें भी तीसरे और पांचवें ये बड़े अच्छे लगते हैं बोलने में। अच्छा गुरु जी, यहाँ जो लस्य में जो आप है वो केवल उच्चारण के लिए है। उच्चारण के लिए, तो उच्चारण के लिए था तो फिर आप ये कहने जा रहे हो कि लह क्यों नहीं कह दिया? क्योंकि केवल हलंत, हाँ, केवल लकार का भी रूप चलाएंगे, जैसे रसाभ्याम नह णह। अब एक में यहां पर आकार उच्चारण के लिए, एक में है ही नहीं। किस में है बताइए? रसाभ्याम नह णह। अर्थ करो, नकार के स्थान में णकार। तो किस में आकार उच्चारण के लिए और किस में नहीं है? नकार के स्थान में कहा है ना। न में अ जुड़ा है और ण में नहीं जुड़ा है, ऐसा कहना है। ण षष्ठी का है, उल्टा बोल गए। यानी कि न बिना आकार का और ण आकार सहित, वो उच्चारण के लिए है। तो आपका कहना था यहाँ ऐसे ही ण, जैसे वहां ण का है यहाँ लह कह देते, तो होता है ऐसा। लेकिन पाणिनि ये भी संकेत देना चाहते हैं कि आकार उच्चारण करके भी, आकार उच्चारण के लिए स्वीकार करके भी प्रयोग किए जाते हैं सूत्रों में। यानी कि सूत्र रचना ऐसी भी होती है। तो वो यहां कर दी इन्होंने, उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो लस्य का अर्थ पता लग गया, षष्ठी विभक्ति यही तो हो गया। तो षष्ठी में क्या जोड़ते हैं आगे? स्थाने। तो लस्य स्थाने, लकार के स्थान में। अब लकार के स्थान में इतना बोल दिया बस, तो सूत्र का तो अर्थ पूरा नहीं हुआ यहां। तो ये सूत्र, इसका अर्थ यहां पूरा नहीं होगा। ये केवल अधिकार सूत्र है, और अधिकार सूत्र उसे कहते हैं जो आगे जा करके अन्य सूत्रों में जिसका अर्थ घटता है। तो इसका अर्थ आगे के सूत्रों में घटेगा, यहां नहीं। ऐसे बहुत से सूत्र मिल जाएंगे आपको, जैसे धातो हो, अधिकार सूत्र है या विधि सूत्र भी है। धातो कर्मणा नहीं, धातो हो जिस सूत्र है, विधि सूत्र है क्या? यानी कि धातु से, बस कोई प्रत्यय तो करता नहीं है। ऐसे ही एक सूत्र मैंने शालीय की सिद्धि में बताया था आपको, शेषे, ये क्या है? अधिकार सूत्र। क्या ये विधि सूत्र भी है? ये विधि भी है। शेष अर्थों में अण प्रत्यय होता है, ये विधि सूत्र भी है। तो ऐसे ही मिलेंगे आपको जो अधिकार सूत्र भी हैं और विधि सूत्र भी हैं। जैसे धातु रे काचो हलादे क्रिया समविहारे यंग, ये भी धातु अधिकार है, क्या विधि भी है? अरे यंग प्रत्यय कर रहा है, विधि हो तो क्या? तो यहां लस्य विधि सूत्र नहीं है, ये केवल अधिकार सूत्र है। तो ये बस आगे ही सूत्र में है, और क्या है कहने को? तो ये सारा प्रकरण उसी का है, ले लेते हैं इसको, लेकिन पूरा पूरा यहीं घटेगा अगले सूत्र में। तो अगला सूत्र अब ले लेंगे तुरंत ही इसके बाद। 18 प्रत्यय गिने हुए हैं इसमें, तिप तस झी, 3-3 करके अलग अलग। सिप थस थ, मिब वस मस, त आताम झ, थास आथाम ध्वम, इड वही महें। अच्छा, अधिकार संक्षिप्त क्षेत्र में भी जाता है। तो इस प्रकार से इस सूत्र में ये लस्य को ला करके अब अर्थ क्या बन जाएगा इसका? ये पूरे सूत्र में कितने पद हैं? तिप्तसी आदि जो सूत्र है ये, इसमें कितने पद हैं? पद कैसे गिनते हैं? पहले पद का लक्षण भी समझ लेना चाहिए। पद गिनते समय हमें क्या देखना होता है कि सूत्र में ऐसे कितने शब्द हैं जिनके अंत में विभक्ति आई हुई है। तो जिसके अंत में विभक्ति आ जाती है उसे कहते हैं एक पद। तो ऐसे कितने पद हैं इस सूत्र में? कौन बताएंगे?
कितनी विभक्तियां दिख रही हैं इसमें शब्दों के आगे? केवल एक पद है, एक ही पद है। और आप देखना रेखा कहीं टूटी नहीं होगी। और एक पद क्यों है? अंत में इसके विभक्ति है। तो जब पद बोल दिया तो पद के साथ में फिर हमें यह बोलना पड़ता है कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन, ये बोलना पड़ेगा नहीं अब? तो बताएं आप कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है? प्रथमा व्यक्ति का एक वचन। तो प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय आता है। फिर तो कहां है इसमें सु? महिंग के अंत में। महिंग के अंत में सु प्रत्यय आना चाहिए। छांदस लोप हो जाएगा, जैसे पहले अभी किया। क्यों करोगे छांदस लोप? छांदस लोप तो है कि मजबूरी का काम है वो तो। कहाँ पहुंच गए आप? हल न्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल। हलंत से उत्तर सु रहता ही नहीं। कहाँ सु बचेगा? सु आएगा, लोप हो जाएगा। सु शब्द हलंत से उत्तर नहीं रहता। वाच शब्द के रूप कैसे चलते हैं? वाणी जिसका अर्थ है वाक, वाचो, वाचा। तो कहाँ है वाच के आगे सु? है ही नहीं। हाँ, लोप, लुक नहीं। ये शब्दों में बड़ा अंतर है। आप लुक कहते हो तो कुछ और ही अर्थ निकलेगा उसका। केवल आदर्शन मात्र देख करके मत कहते ना कि लुक है, कि आप कुछ भी बोलते हो कि शुरू हो गया, कि लुप हो गया, कि लोप हो गया या लुक हो गया। ये चार शब्द हैं, लेकिन चारों का प्रयोजन पृथक पृथक है। ये ठीक है कि परिणाम एक ही निकलता है, क्या? आदर्शन। लेकिन इतने मात्र से हम ये चारों में से किसी को प्रयोग करने की हमें छूट नहीं मिल जाती। यहां लोप ही है। हलन्याभ्यः सूत्र लोप करता है, लुक नहीं। और कहां से आ रहा है लोप उसमें? लोपो व्योर्वलि। चलिए, तो इस तरह से क्या बात चल रही थी अभी? ये सूत्र प्रथमा विभक्ति का एक वचन, इन एक ही पद है। अब इसमें जो अन्य सारे शब्द आ रहे हैं, 18 शब्द हैं ये, इनका समास कर देंगे। समास करके एक शब्द बन गया। समास का अर्थ ये होता है एक पदम एक विभक्त्यंतम। एक पद और एक विभक्त्यंत बन जाता है। अब सूत्र का अर्थ हो गया कि लस्य लकार के स्थान में ये सारे जितने 18 हैं ये आदेश होते हैं। अब यहां पर ये लकार एक वर्ण था और कितना बड़ा लाभ हो रहा है इसको। 18 इसकी जगह आ रहे हैं। पहले अकेला था, तो हमें लेना एक ही है इनमें से, 18 में से। संख्या है बहुत अधिक ही 18। प्रयोग करना है एक का, लकार के स्थान में एक ही लेना है। तो यूं तो निर्णय नहीं हो जाएगा ऐसे कि अपनी मनमानी से हम जो ले लें, क्योंकि अन्य जो रह जाएंगे 17, आप इनमें से किसी एक को चुन भी लो कि मुझे तो इसका मन कर रहा है लेने का, तो अन्य जो 17 रह जाएंगे उनको बुरा लगेगा कि नहीं, कि हमें क्यों नहीं लिया। तो इसलिए यहां पर हर कार्य सिस्टम से होता है, नियम पूर्वक। और जैसा जैसा नियम पाणिनि बताते जाएंगे उसी के आधार पर। तो यहां सबसे पहले क्या करते हैं, ये पीछे भागः सिद्धि बनाते समय ये सब विषय आ चुका है कि जब अनेक आदेश एक साथ आते हैं और लेना है एक, तो उसमें दो शैलियां, दो विधि दोनों अपनाई जाएंगी क्रम से। पहले संज्ञा सूत्र, फिर विधि सूत्र, फिर संज्ञा सूत्र, फिर विधि सूत्र, फिर जब तक अंतिम एक न रह जाए तब तक ये संज्ञा विधि चलती रहेगी। संज्ञा का तात्पर्य नाम रखना, फिर विधि सूत्र के द्वारा उस नाम को बोल करके जिसका नाम रखा है उसको लाना। तो पहले इनका नाम रखा जाएगा, और नाम जब रखा जाएगा तो उसमें
कुछ सूत्र सामान्य भी हो सकते हैं और कुछ विशेष भी हो सकते हैं। जैसे यहां पर यदि हम नाम रखें तो एक सामान्य सूत्र आया, पहले सूत्र आया लह परस्मई पदम, ये संख्या है इसकी प्रथम अध्याय के चौथे पाद में 98 संख्या पर, दूसरे कॉलम में नीचे को मिल गया, लह परस्मई पदम। अब देखो ना, इसमें कभी कहीं से कहीं पहुंचते हैं, कभी कहीं से कहीं पहुंचते हैं अष्टाध्यायी में, इसलिए याद करना आवश्यक होता है। इसमें ये तो यानी कि एक क्रम से चल रहे हैं बस, यानी सिद्धि में सूत्र लगा रहे हैं तो पहले वृद्धादेश लगाया, फिर अध्ययन गुण लगाया, फिर इको गुण वृद्धि लगाया, ऐसे नहीं होगा। और आपने पहले देखा होगा जब ये छपाई होती थी, जब ये मशीनें नहीं थी इस प्रकार की, तो ये कंप्यूटर वगैरह नहीं थे, तो कैसे अक्षरों को चयन कर करके और कोई पेज बनाते थे, लिखते करते थे, एक एक अक्षर उठा उठा करके, तो वो अक्षर कभी कहीं से उठाया, कभी कहीं से उठाया, तभी कहीं से उठाया, तब वाक्य बना, फिर पूरा शब्द बना, एक रचनात्मक वाक्य बन गया। लेकिन रचनात्मक वाक्य बनाने के लिए अक्षर कहाँ कहाँ से उठाए गए, क्या क्रम से उठाए थे? गुरु जी, हमने तो कंपनी करवाई है, हम तो खड़े खड़े नहीं समझ पाते, तो उनका हाथ बहुत फटाफट चलता है, वहां से उठा, बहुत जल्दी। आपने देखा है और मैंने किया भी है, क्योंकि वहां बहालगढ़ में जो पुस्तकें छपती थी, तो मेरी कुछ प्रवृत्ति रही है बचपन से कि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो मुझे बिना किए रह नहीं मिलता। मैं कहता हूँ मुझे भी बताओ कैसे होगा ये। कुछ खाने बने होंगे, निश्चित होंगे, उस खाने वही बना रखे होंगे, तो वही खाने में से उठा लेते होंगे, और फिर मैं औरों को सिखाता हूँ सीख करके फिर मुझ पर रहा नहीं जाता, फिर औरों को सिखाया मैंने कि कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं कंपोजिंग। अक्षर वाले बड़े निश्चित है ना कि क्रम से होंगे, वहां तो रखे हुए। हाँ, वो तो क्रम से हैं, क्रम से रखे हुए हैं। अब जब मकान बनाता है राजमिस्त्री, तो ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट ऐसे रखता है क्या? कभी सीधी रखेगा, कभी टेढ़ी रखेगा, कभी कैसे, कभी काट के रखेगा, हैं, कभी साबित रखेगा, तब बनता है मकान। हमारी देखो उंगलियां कैसी हैं, एक बराबर हैं सब, अगर एक बराबर होती तो बन जाता ही, हैं? तो अलग अलग साइज की बनाई ईश्वर ने। तो ऐसे यहां पर सूत्र कभी कहीं से कभी कहीं से चलता है ये, तब जाकर के शब्द शास्त्र का निर्माण होता है। तो लह परस्मई पदम, इसने क्या बताया? यहां कौन सी विभक्ति मानेंगे हम लह में? षष्ठी का एक वचन। अर्थ बन जाएगा कि लकार के स्थान में जो कुछ भी है, क्योंकि नाम नहीं लिया इसने किसी का, उस सब का नाम होता है परस्मै पद। अब जो कुछ भी है में क्या क्या आ सकता है? 18 दिए आगे, और क्या है बताइए, कौन बताएंगे? कहाँ पहुंच गए आप? क्षत्रि, शानच इत्यादि भी, और भी ऐसे आएंगे। लटह क्षत्रि शानचा प्रथमा समानाधिकरणे, उनका भी सबका नाम ये परस्मै पद रखने लगा। अभी लगा, पूरा किया नहीं इसने कार्य। अर्थात लकार के स्थान में जितने भी आदेश हो सकते हैं उन सब का नाम ये परस्मै पद रखने लगा। लेकिन इसकी रोक थोड़ी सी लगाई जाएगी, क्योंकि सबका नाम परस्मै पद नहीं रखना है। तो जब रोक लगाते हैं पाणिनि किसी व्यापक क्षेत्र में, कुछ कार्य थोड़ा सा रोकना है, अवरोध लगाना है, तो वो सूत्र उसके पास में ही रखेंगे, रोक लगाने वाला, उसे बोलते हैं अपवाद सूत्र। तो लह परस्मै पदम का अपवाद तुरंत उसके आगे आ रहा है। सूत्र बोलिए। तंगाना नहीं, तंगाना, तंगाना वात्मने पदम। जैसे ये लादेशा बोलते हैं, लादेशा में 18 प्रत्यय आएंगे या जोड़ करके सब किसान वो भी सब मिला करके। जैसे प्रश्न आता अभी प्रश्न आता लादेशा कितने शब्द होते हैं? वो असल में वहां जो प्रश्न तुमने देखा होगा ना, वो प्रश्न इन्हीं के लिए है, क्योंकि प्रश्न करने वालों को ही नहीं पता है कि हम यह कहाँ से कितना विषय लें इसमें। वो चल पड़ता है तो बस वही उसी में प्रश्न है फिर।
तो वहां तुम्हें यही उत्तर देना, तुम वहां क्षत्रिय शान लिख दोगे ना, काट देंगे वो, नंबर कम देंगे उल्टा। और जैसे वहां पर, जैसे मैंने कहा था कि प्रारंभिक रचनात्मक कौमुदी मान लो किसी ने पढ़ाई और वहां सह पठती में विसर्ग यदि हटा करके लिख दिया तो नंबर कट जाएगा उल्टा। और आप कहोगे हमने शुद्ध लिखा है, लेकिन पढ़ाने वाले को ही नहीं पता था कि यहाँ विसर्ग हटेंगे, वो कहेगा इसने गलत कर दिया, नंबर काटो इसके, तो सही के भी नंबर कट जाएंगे। तो इस तरह से तंगाना व आत्मनेपदम ने रोक लगा दी। क्या है ये, कितने पद हैं? तंगानऊ आत्मनेपदम, संज्ञा सूत्र है ये। लह परस्मयी पदम भी संज्ञा सूत्र है और ये भी संज्ञा सूत्र है। तो तंगानऊ आत्मनेपदम, तंगानऊ प्रथमा का द्विवचन, आत्मनेपदम प्रथमा का एक वचन, दोनों प्रथमा है। संज्ञा सूत्रों में प्रथमा ही होती है, संजी और संज्ञा दोनों में प्रथमा होती है। और प्रथमा का अर्थ क्या होता है? भवती लगा देते हैं आगे। तो तंग और आन, ये द्विवचन है ना, दो शब्द हैं इसमें, तंग और आन। ये तंग क्या है? एक तंग वो होता है जैसे माँ कहती है बच्चे से बहुत तंग कर रहा है मुझे, क्या अर्थ होगा वहां पर? परेशान। एक तंग गुरुजी वो घोड़े की जो जोड़ा जाता है रथ वगैरह में, उसके नीचे पेड़ से पट्टी आती है तो उसको अच्छा बोलते हैं घोड़े की तंग। जितनी टाइट होगी घोड़ा उतना भागेगा। हाँ, तो टाइट अर्थ में भी तंग को ले लेते हैं। हाँ। रस्सी जो खींचते हैं कि थोड़ा तंग करो इसको, घोड़े की तंग, तो वो तंग नहीं यहाँ पर। यहाँ तंग है ये प्रत्याहार। और ये कहां से कहां तक लेंगे? इसी तिप्तसजी सूत्र में ही देखेंगे, जो लस्य के आगे सूत्र था, चौथे पाद में 78 संख्या पर, जिसमें हमने 18 प्रत्यय गिने थे अभी। तो उसमें तिप तस झी, सिप थस थ, मिब वस मस, ये 9 निकल गए। अब क्या है इस 9 के आगे? त। इस त से प्रारंभ करके, और प्रत्याहार कैसे बनता है? प्रारंभ का ले लिया, अंत का ले लिया। अंत में क्या है? महिम का ngकार, तो बन गया तंग, हो गया। तो तंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय आ गए? 9। और यदि हम इन पूरे 18 प्रत्ययों को प्रत्याहार से बोलें तो क्या बनेगा प्रत्याहार? पूरे 18 को बोलें तो प्रारंभ का ले लिया ती, अंत का ले लिया ngकार, तो बन गया तिंग। तो तिंग बोलेंगे तो 18, तंग बोलेंगे तो 9, तिंग तंग, तिंग तंग, ठीक है। तिंग बोलेंगे तो 18, तंग बोलेंगे तो 9। तो लह परस्मयी पदम ने तो कोई नाम ऐसा लिया ही नहीं था किसी प्रत्याहार का। उसने ये कहा था कि लकार के स्थान में जो भी कुछ होता है उसका नाम परस्मयी पद होता है। इसने ये कह दिया कि नहीं, सबका नाम नहीं, गलत है, ये अन्याय कर रहे हो। इसमें से तंग को इसने छीन लिया। जब तंग को छीन लिया तो इसे क्या बचेगा लह परस्मयी पदम को? अब ये परस्मयी पद नाम किसका रखेगा? क्यों सुकामा जी, क्या बचा? बाकी जो 9 बचे, अब उनको क्या नाम लेकर के कहने की आवश्यकता पड़ेगी? अब कुछ नहीं, ये शैली है पाणिनि की, आवश्यकता ही नहीं है उनका नाम लेने की। अब बचे ही वही हैं। तो लह परस्मयी पदम के पास में रह गए प्रारंभ के 9, क्योंकि इसने तंग को छीन लिया। एक आन शब्द और है इसमें। आन शब्द ये शानच प्रत्यय होता है, अभी उसमें ज्यादा विस्तार नहीं करना है। उसका भी नाम आत्मनेपद होता है। तो ये इस सूत्र का अर्थ हो गया तंगाना वात्मनेपदम का। लेकिन तंगाना वात्मनेपदम ये क्यों दिखाना पड़ा हमें यहां साथ में लह परस्मयी पदम के? ये स्पष्ट करने के लिए कि परस्मयी पद कितने हैं, इसमें कितने का नाम रखा गया है। क्योंकि तंगाना वात्मनेपदम सूत्र यदि साथ में नहीं बोलेंगे आप, तो लह परस्मयी पदम ने कितने प्रत्ययों की परस्मयी पद संज्ञा की, ये स्पष्ट हो पाएगा?
नहीं हो पाएगा ना। यद्यपि हमारा विषय यहाँ आत्मनेपद लाने का नहीं है, अच्छा फिर भी हमें, लेकिन फिर भी आपको आत्मनेपद संज्ञा यहाँ दिखानी पड़ेगी, नहीं तो परस्मै पद स्पष्ट नहीं हो पाएगी। परस्मै पद को स्पष्ट करने के लिए आत्मनेपद की संज्ञा दिखानी होगी। तो अब यहां लह परस्मै पदम से स्पष्ट हो गया कि प्रारंभ के जो 9 प्रत्यय हैं इनका नाम परस्मै पद, और अंत के जो 9 हैं इनका नाम आत्मनेपद। अब दोनों हमारे सामने आ गई, ये आत्मनेपद भी और परस्मै पद भी। तो मैंने क्या बताया था कि जब तक एक प्रत्यय ना आ जाए तब तक हम संज्ञा विधि ये क्रम चलाते रहेंगे। तो ये संज्ञा वाला कार्य पूरा हुआ। अब क्या कार्य होगा इसके आगे? फिर विधि सूत्र आएगा कोई ना कोई, और विधि सूत्र क्या करेगा कि जो संज्ञाएं हमने अभी की हैं 2, इनमें से एक को लाएगा। अब एक को लाएगा तो क्या सूत्र की मनमानी चलेगी या कोई हमारी मनमानी चलेगी? कुछ नियम यहां पर कार्य करेंगे। अर्थात कहां आत्मनेपद के प्रत्यय आते हैं, कहां परस्मै पद के प्रत्यय आते हैं, तो कोई नियम तो कार्य करेंगे ना। तो वो नियम कैसे कैसे होते हैं? तो एक तो पाणिनि ने जो मूल धातु पाठ में धातु पढ़ते हैं जब, तो उनकी रचना का प्रकार कैसा होता है पहले वहां देखते हैं। वहां वो धातुओं में किसी में तो अनुबंध लगाते हैं और किसी में नहीं लगाते। जैसे यहां जो धातु पढ़ी है ये किस रूप में है? ये चीय चयने, ये अनुबंध सहित है, ठीक है। और अनुबंध सहित है तो ये अनुबंध चाहे इस धातु में हो या और कोई धातु बोल दो आप अनुबंध वाली, कौन सी ध्यान में आ रही है? कोई सी बोल के देखो। हैं? गम लिरी है वो, तो वहां लिरी अनुबंध है, वहां लिरी अनुबंध है। डुकरी में भी डू अनुबंध है और यकार अनुबंध है। तो जहां कहीं भी ऐसे अनुबंध लगे हुए हैं, अंत वाले अनुबंध, वो अनुबंध ये निर्णय देते हैं कि धातु से आत्मनेपद आएगा या परस्मै पद आएगा। फिर वाक्य समझ लीजिए कि धातुओं में जिनमें अनुबंध लगा होता है, जिनमें नहीं लगा है उनकी बात ही नहीं हो रही है। जैसे भूसत्तायाम कोई अनुबंध नहीं है। जिनमें अनुबंध लगा होता है वो अनुबंध ये बताएगा आपको कि धातु से आत्मनेपद आएगा या परस्मै पद आएगा। पहली बात, बिना अच की कोई धातु होती नहीं है। कोई ऐसी धातु जिसमें कोई भी अच न हो धातु पाठ में? है कोई कल्पना करके देखो, कोई भी हो, सोचो जिसमें अच न हो। बल्कि एक से अधिक तो मिल जाएंगे आपको, 1 2 3 अच तक मिल जाएंगे। दरिद्रा, दुर्गतौ, दरिद्रा 3 अच हैं। 2 वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक भी अच न हो ऐसी एक भी नहीं है। अच्छा, और अब दूसरी बात, अनुबंध हटाने के बाद, मान लो अनुबंध हैं और अनुबंध हटाने के बाद कभी कभी अनुबंध स्वरों के भी होते हैं। जैसे पठ व्यक्तायाम वाची, तो ठ के अ को हटाते हैं, ठ में जो अ है ये अनुबंध है, तो ये अच ही तो है, ये इसको भी हटाया हमने। तो पहले मैंने ये कहा कि ऐसी एक भी धातु नहीं मिलेगी जिसमें एक भी अच न हो। अब दूसरी बात कि अनुबंध हटाने के बाद भी ऐसी एक भी धातु नहीं बचेगी जिसमें एक भी अच न हो। यदि किसी धातु में एक ही अच है धातु पाठ में, तो उससे स्पष्ट हो गया कि वो अनुबंध नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई? यदि धातु पाठ में कोई धातु पढ़ी है और एक ही अच है उसमें, तो क्या अर्थ हुआ इसका? वो अनुबंध नहीं हो सकता। जैसे भूसत्तायाम, इसमें एक ही अच तो है
और 2 हैं तो संभावना है कि एक अनुबंध हो। 3 है तब भी संभावना है कि एक अनुबंध होगा ही। हो गया स्पष्ट? अब जो बात कहने जा रहा हूं मैं कि अनुबंध यदि हटाया है हमने, वो चाहे अच का हो या हल का हो। जैसे ची में हल है, ये अच नहीं है, तो चाहे अच हो या हल हो, यदि अनुबंध हटाया गया है अंत में से, आदि में से नहीं, अंत का, तो वो ये निर्णय करने के लिए होता है कि धातु से आत्मनेपद आएगा या परस्मैपद आएगा। आपको अंगड़ाई आने लगी है। तो ये निर्णय किससे होता है आत्मनेपद परस्मैपद का? धातुओं में आए हुए अंतिम अनुबंध से। ये अंतिम शब्द साथ में जोड़ देना, क्योंकि आप डुकरे में डू को हटाओगे, वहां निर्णय करने लगो डू से क्या आएगा, परस्मैपद या आत्मनेपद है। ये मिदा स्नेहने, ये निर्णय नहीं होगा। आप ये को हटाओगे और उससे निर्णय करने लगो, अंत के अनुबंध से निर्णय होता है ये। अब एक बात और, यद्यपि अभी विषय उसका आया नहीं है, आगे आएगा, कि जो स्वर रह गया है धातु में, अब उसकी बात हो रही है। सब जो है उसका छीला छाली करके, छिलका हटा करके, अनुबंध हटा करके, अब जो शुद्ध स्वरूप धातु का सामने आया, जैसे ये आया है, ठीक है, तो ये जो स्वरूप सामने आता है उसमें एक स्वर तो रहना ही है। ये तो मैंने पहले ही कह दिया आपसे। जो स्वर रहेगा वो स्वर, वो अच, वो ये निर्णय कराएगा कि धातु में इट आगम होगा या नहीं होगा। ये बातें आपको नई नहीं सी लग रही होंगी कुछ, लेकिन मैं वो सूत्र बता रहा हूं, वो विधियां जिनसे आपको आगे कटना ही नहीं होगी। नहीं तो ये सोचते ही रहो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कि इट आगम होगा कि नहीं होगा, आत्मनेपद है लाएं कि परस्मैपद लाएं। हाँ, ये बताएगा। अब ये जो स्वर रह जाते हैं धातुओं में, अच कहना चाहिए हमें व्याकरण की भाषा में, जो अच धातुओं में रह जाते हैं अनुबंध हटा करके, वो 2 प्रकार के होते हैं। स्वरों के, अचों के धर्म कितने होते हैं? 3, उदात्त, अनुदात्त, स्वर हैं तो और भी, लेकिन ये जो शैली है वाली 3 वाले, हम सानुनासिक, अनुनासिक ये भी कह सकते हैं, लेकिन वो हमारा विषय नहीं यहाँ पर। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये होते हैं, ठीक है। तो अब जो स्वर रह गया है, हाँ एक चीज और साथ में जोड़ दूं, अभी जो हमने अनुबंध हटाए थे अंत से धातु के, वो या तो हल थे या अच थे। तो हल में तो उदात्त अनुदात्त बोलेंगे नहीं, स्वरित बोलते हैं क्या? अच में ही तो बोलेंगे। तो अच रूपी जो अनुबंध हमने हटाया धातुओं के अंत में से, वो भी उदात्त अनुदात्त स्वरित इनमें से कोई ना कोई होगा, लेकिन वह कभी भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, हाँ इन 3 में से तो कोई भी हो सकता है, वो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन जो स्वर रह जाता है शेष अनुबंध हटाने के बाद, उसमें 2 ही धर्म होंगे, या तो उदात्त होगा या अनुदात्त होगा, वो स्वरित नहीं होता कभी भी। फिर दोहराऊं, अनुबंध के रूप में जो स्वर आते हैं वो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। और जो स्वर रह गए हैं वो या तो उदात्त होंगे या स्वरित नहीं होंगे। और जो अनुबंध वाले स्वर हैं उनसे निर्णय क्या होता है? आत्मनेपद और परस्मैपद का। जो स्वर रह गए उनसे क्या निर्णय होता है? इट या अनिट का। अब यदि हम जिस स्वर की हमने संज्ञा की है और बहुव्रीहि समास करके उसको धातु का विशेषण बनाए, जैसे किसी में उदात्त स्वर था, उसकी संज्ञा की, तो धातु कैसी कहलाएगी? कैसी कहलाएगी? उदात्तेत। उदात्तः इत यस्य, उदात्तेत। और अनुदात्त स्वर की संज्ञा है तो क्या कहलाएगी? अनुदात्तेत। और स्वरित की संज्ञा है तो क्या कहलाएगी? स्वरितेत।
तो ये शब्द आपको बार बार आगे सुनने को मिलेंगे कि धातु उदात्तेत है या अनुदात्तेत है या स्वरितेत है। ये कैसी है? ये तो ये है नहीं, ये तो आप खुल करके बोलो ना कि इसमें स्वर की संज्ञा ही नहीं हुई है। इन तीनों में से एक भी नहीं है ये। पठ व्यक्ताएं वाची, मान लो हम पाठ का बना रहे हैं तो पठ धातु कैसी है? तो कल भी ये पता लगे ठा में था कैसा कैसा था हैं? ये अनुनासिक कहां से ले आए? शब्द चल रहे हैं अभी केवल उदात्त अनुदात्त स्वरित, उसको छोड़ दो अभी, अनुनासिक और निर्नासिक को। इन तीन में से चयन करो कैसी है। उदात्तेत है, ये तो पता है कि ठा की आ की संज्ञा हुई है, तो उदात्त था ये या अनुदात्त था या स्वरित था, क्योंकि इसी के आधार पर नाम पड़ेगा उदात्तेत, अनुदात्तेत और स्वरितेत। उदात्तेत है। और इसी धातु पाठ में देखा होगा आपने, अंत में लिखा होता है इति। दो बातें लिखी होती हैं उसमें, एक बचे हुए स्वर को कहने के लिए, एक अनुबंध वाले स्वर को कहने के लिए। जैसे इति उदात्ता अनुदात्तेतः, इति अनुदात्ता उदात्तेतः, इति उदात्ता स्वरितेतः, इति अनुदात्ता स्वरितेतः। ऐसे वाक्य मिलेंगे धातु पाठ में। तो दो बातें जो बोली जाती हैं, एक बचे हुए स्वर को कहने के लिए और एक जो गया उसको कहने के लिए। तो जो स्वर गया वो परस्मै पद आत्मनेपद का निर्णय करवाएगा या उभय पद का, वो भी जोड़ देना उसमें। परस्मै पद, आत्मनेपद, उभय पद। और जो स्वर रह गया वो इट आगम धातु में का तात्पर्य धातु से आगे जो प्रत्यय आते हैं उनमें इट आगम होगा या नहीं होगा, ये निर्णय बचा हुआ स्वर करता है। इसमें कोई शंका है तो पूछो अभी, इतनी बात में जो अभी तक हुई है। इसमें विचार करने से ऐसा लगता है कैसे एक एक सूत्र को, वो छोड़ो, शंका उठाओ केवल अभी केवल शंका। पानी का गुणगान बाद में। हाँ, धातु इट और नेट जो है ना, ये जैसे हम ची धातु के आगे सिच प्रत्यय लाए हैं और इन प्रत्ययों के नाम रखे जाएंगे आगे। अब दो नामों में से एक नाम अवश्य होता है, सार्वधातुक और आर्ध धातुक। इन दो में से एक नाम अवश्य होगा। ये विषय कल को चलाएंगे हम बाद में। इसका भी एक नाम अवश्य पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा? आर्ध धातुक। ये नाम पड़ेगा, कैसे पड़ेगा बाद में बताएंगे। तो धातु से आगे जब कोई आर्ध धातुक प्रत्यय आता है और उसका पहला वर्ण आदि वर्ण यदि वल प्रत्याहार में आता हो, वल हय वर्ड के व से लेकर के हल सूत्र के लकार तक, ये है क्या? वलादि है? ये है? जांच ही कर लो इसकी। सकार आदि में आ रहा है, शशसर वल में आ गया, तो ये कैसा है प्रत्यय? हम कहेंगे वलादि आर्ध धातुक। समझ में आ गया विषय? ये वलादि है ये, और आर्ध धातुक नाम भी इसका रख दिया गया है। तो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनके आगे वलादि आर्ध धातुक को इट आगम होता है। इट आगम का मतलब इनसे पहले ई और जुड़ जाएगा, इससे पहले ई जुड़ेगा। इट का ई बचता है, टकार तो अनुबंध है उसमें। इसे कहते हैं इट आगम होना, इट आगम होना। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनके आगे वलादि आर्ध धातुक प्रत्यय आने पर भी इट आगम नहीं होता। ठीक है? तो जिनके आगे इट आगम होता है उन्हें कहते हैं सेठ धातुएं। स इट सेठ, इट सहित, स का अर्थ सहित। और जिनके आगे वलादि आर्ध धातुक को इट का आगम नहीं होता उन्हें कहते हैं अनिट। न इट अनिट, जिनमें इट आगम नहीं होता है। न इट यसे बहुरी समास है ये, ऐसे ही सेठ में बहुरी समास है। तो अब ये धातु सेठ है या अनिट है, ये निर्णय इसमें विद्यमान जो अच है वो करेगा। यदि वो अब दो तरह का हो सकता है, वो
कौन कौन सा? उदात्त होगा या अनुदात्त होगा। बस स्वरित नहीं बोलेंगे आप कभी भी उसको। अनुबंधों में तीनों बातें घटेंगी। अनुबंधों में यदि उदात्त स्वर की इत संज्ञा हुई है तो धातु से परस्मै पद के प्रत्यय आते हैं। यदि अनुदात्त स्वर की इत संज्ञा हुई है तो आत्मनेपद के प्रत्यय आते हैं। यदि स्वरित स्वर की इत संज्ञा हुई है तो दोनों पद आते हैं। उदात्तेत है तो फिर परस्मै पद, अनुदात्तेत है तो आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे, स्वरितेत है तो दोनों के आएंगे। बहुत सरल लगेगा धीरे धीरे आपको, ये कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो इसमें थोड़ा चिंतन करना और आज की जो फाइल है उसको दोबारा सुनना बार बार। गुरु जी ये जो है जो व्यंजन जो हमारे हल जो जाएंगे, हाँ ये भी निर्णय आत्मनेपद परस्मै पद का ही करते हैं। जैसे यदि यकार था, इसमें यकार की संज्ञा होगी, धातु कैसी कहलाएगी? ञित। इत यस्य स ञित, तो ञित धातु उभयपदी होती है। यदि किसी में ङकार की संज्ञा हुई है तो धातु कैसी कहलाएगी? ङित, वो उससे आत्मनेपद के प्रत्यय आते हैं। सबके सूत्र हैं। अनुदात्त ङित आत्मनेपदम, स्वरित ञितः कर्तृभिप्राय क्रिया फले, दोनों को बोल दिए मैंने। और ये दो ही अनुबंध आते हैं। यदि व्यंजन हल अनुबंध है तो या तो यकार होगा या ङकार होगा, क्योंकि इन दो से ही काम लेना है, ञित और ङित। जैसे शूंग प्राणी प्रसवे, तो शूंग क्या है? अनुबंध है, तो धातु कैसी हो गई? ङित। कौन से प्रत्यय आएंगे? आत्मनेपद के। हो गया निर्णय, समझ में आ गया नहीं? अब तो या तो व्यंजन रूपी अनुबंध से निर्णय हो जाएगा आत्मनेपद परस्मै पद उभय पद का, अथवा जो अच के रूप में अनुबंध आया हुआ है उससे निर्णय हो जाएगा। अच के रूप में निर्णय कब होगा? उदात्त हो या अनुदात्त हो या स्वरित हो, इन तीन के द्वारा होना है निर्णय अलग अलग। ऐसे निर्णय होते जाएंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न? यकार का जैसे अनुबंध हुआ है तो ये परस्मै पद में आएगा, उभय पद में। स्वरित ञितः कर्तृभिप्राय क्रियाफले, ये उभय पद का सूत्र है। जैसे एक ङित बताया आपने, एक ञित बताया। हाँ, ङित बताया आत्मनेपद के लिए, अनुदात्त ङित आत्मनेपदम। ञित वाला उभय पद परस्मै पद का नहीं है। नहीं है तो नहीं है, उसमें क्या बात है? निर्णय करने के लिए स्वर भी तो है, अच भी तो है। कहीं अच के अनुबंध हैं, कहीं पर ङकार और ये यकार, ये दो अनुबंध हैं। इस तरह से ये धातु में, धातु पाठ में पड़ी हुई हैं। तो पाणिनि ने इन अनुबंधों के द्वारा और बचे हुए स्वरों के द्वारा कितने कार्य कर लिए? बचे हुए में व्यंजनों का जो है ना, जिससे अनुबंध हटाते हैं, जैसे चिया में ई हटाया, आदिदात्त हो गए, वो अलग विषय, उसको छोड़ दीजिए अभी, उसको यहां नहीं लेंगे। क्योंकि धातुएं सदा, एक सूत्र है धातु और भी है। आपने धातु पढ़ा अभी तक तीसरे अध्याय का प्रथम पाद का 91 संख्या का सूत्र। एक धातु और भी है, कहाँ है बताओ, कौन बताएगा? धातु 3 जगह आया था पहले। नहीं, वो तो तीसरे अध्याय में ही 3 जगह है। अकेला धातु, वो जो 2 जगह और था वो अन्य सूत्र के साथ में जुड़ा हुआ था। आप सूत्र बोलिए और उसके आगे बोल दीजिए, पता लग जाएगा पूरा पूरा। क्योंकि आगे पीछे का एक बोल दो आप, तो हाँ हम समझ जाएंगे आप वहीं पहुंच गए। एक आगे और बोल दो, उसके क्या है जिसको आप बोलना चाह रहे हो। उसके आगे है चितः। चलो अच्छा, अब उसके आगे और बोल दो फिर। हाँ, धातु चितः तद्धितस्य कितः। कितने छोटे छोटे सूत्र हैं, तो 4 सूत्र आपको याद हो गए तुरंत ही। 4 हो गए एक साथ ये, तो 4000 में 4 तो कम हुए याद करने में। ऐसे ही कम होते जाएंगे धीरे धीरे। तो वो सूत्र जो धातु है
ये अंतोदात्त करता है प्रत्येक धातु को, तो वहां ये आपका यकार काम नहीं करेगा। नित्या निर्नित्यम ये यकार धातुओं के यकार के लिए नहीं है, ठीक है ना। इसका प्रयोजन केवल उभय पद लाना है, बस ये हो गया चरितार्थ। अब और किसी काम में नहीं आना ये। तो इस तरह से ये निर्णय धातुओं में चलता रहेगा। और भी कुछ रहस्य हैं धातुओं के, ये अब कल को लेंगे, आज का समय हो रहा है पूरा, इसको यहीं रोकते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओ